नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 195 उमेदवारांची पहिली वळेरी केली जाहीर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परत एक फावट वाराणसींतल्यान जाल्यार उत्तर गोंयांत सेगीत 6व्या फावटी श्रीपाद नायक हांकां उमेदवारी. केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड 3 दिसांच्या अस्तंत बंगालाच्या भेटेर. थळाव्या वेंचणूक आयोगाकडेन आणि थळाव्या राजकीय पक्षाकडेन करतले भासाभास. कर्नाटक राज्य सरकार जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाविशीं आणि पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणेविशीं कांयच सांगपाक तयार ना. कर्नाटकातल्या विरोधी पक्षांचो आरोप. गोंयचे शेतकामती पद्मश्री संजय पाटील हांचो 6वे वेरेंत जालो भोवमान. सैमीक शेतीक पाळो दिवपाचो उलो. आणि उत्तर भारतात हवामानात जालो बदल. अचानक आयिल्ल्या पावसान दिल्ली एनसीआरचे तापमान देंवलें. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात कार्याचे पावस. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या वाराणसी निवडी खातीर एक्स संकेतथळाचेर आपल्या संदेशात म्हळां की बाबा विश्वनाथची नगरी काशीत तिसरे फावट आपल्याक लोकांची सेवा करपाक आपूण उत्सूक आसा. भाजपा फुडारपणाचो आपूण उपकारी आसा. आपल्याचेर विश्वास दाखयलो त्या खातीर कोटी कोटी निस्वार्थी कार्यकर्त्यांक आपूण नमस्कार करता. 2014 लोकांची सपनां साकार करपाक आपूण काशीत गेल्लो. फाटल्या 10 वर्सांत काशीचें स्वरूपच बदल्लां अशें तांणी सांगलें. आयज संवसारभर वन्य जीवन दीस पाळटात. ह्या संदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संकेतथळाचेर आपले विचार मांडले. आयचो दीस वन्यजीवांच्या विविधतायेचें रक्षण करपाचो सोपूत घेवपाचो दीस. वन्यजीवांचें संरक्षण करपा खातीर जाणी जाणी यत्न केल्यात तांची आपूण तोखणाय करता अशें तांणी मुखार बरयलां. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षा कडल्यान शेनवारा पयली वळेरी जाहीर जाली. भाजपाच्या पयले वळेरींत वट्ट 195 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. हातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसींतल्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सयत 34 सध्याच्या मंत्र्यांक जागे मेळ्ळ्यात. नवी दिल्लींतल्या भाजपाच्या मुख्यालयांत पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे हांणी उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली. उत्तर प्रदेश 51, अस्तंत बंगाल 20, मध्य प्रदेश 24, गुजरात 15, राजस्थान 15, केरळ 12, तेलंगणा 9, आसाम 11, झारखंड 11, छत्तीसगड 11, दिल्ली 5, जम्मू काश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोंय 1, त्रिपुरा 1, अंदमान निकोबार 1, दीव दमण 1 अशी ही राज्याप्रमाण जाग्यांची वळेरी आसा. इतले मजगती केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां भाजपान सेगीत 6वे खेपे उत्तर गोंयची उमेदवारी जाहीर केल्या. ह्या खेपेची लोकसभा वेंचणूक आपूण 1 लाखा परस चड मतांनी जिखतलो असो विस्वास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांची निवड जाल्ल्या खातीर तांकां परबी भेटयल्या. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी तांकां तांच्या निवडी खातीर परबी भेटयल्या. तरह से हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और 2014 से मैं देख रहा हूं कि जिन स्तरों से गोवा के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत हेल्प केंद्र सरकार ने गोवा के लिए की है. चाहे वो नेशनल हाईवे रोड हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, आयुष हॉस्पिटल हो, अलग अलग ब्रिजेस हो, और ये करते समय केंद्र में जितनी भी स्कीम्स होती है उसका लाभ गोवा के लिए मिला है और इसका फायदा जरूर हमें इस चुनाव में मिलेगा. और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी गोवा में घूमी है और मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा. जिस तरह से ऑल इंडिया हम देखते हैं वही हिसाब से गोवा में भी हमारी वोट शेयर बढ़ेगी और हमें अच्छी लीड लेके दोनों सीट उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमल निशाने पे जीतेंगे. केंद्रीय वेंचणूक आयोग आयच्यान अस्तंत बंगालच्या भेटेर आसा. 3 दिसांच्या ह्या भेटेत अस्तंत बंगालच्या राजकीय पक्षाकडेन तशेंच राज्याच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्ताकडेन ते भासाभास करतात. राज्यातली कायदो आणि सुव्यवस्था तसेच फुडारच्या वेंचणुकेचो आढावो घेवपाचो उद्देश ह्या भेटेचो आसा.
मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांणी रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्ह 2024 ह्या आयोजनात एअर अँब्युलन्स सेवेचें उक्तावण केलें। ह्या हेली अँब्युलन्सींत प्रशिक्षीत दोतोर आसतले, जाल्यार भलायकी विशयक हेर सोयी लेगीत ह्या हेली अँब्युलन्सींत आसतल्यो। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयान ह्या हेली सेवे खातीर एक नवो पायलट प्रोजेक्ट तयार केला। बेगीनच देशातल्या हेर भागातय ही सेवा सुरू जातली। भारतीय नौसेना लक्षद्वीपातल्या मिनिकॉय द्वीप समूहात एक नवो बेज INS जटायू तयार करता। 6 मार्चाक मिनिकॉयातल्या INS जटायूंत नौसेनेचो पंगड सामील जातलो। ह्या वेळार नौसेना मुखेली एडमिरल R हरिकुमार हाजीर आसतले। लक्षद्वीपातली सुरक्षा वाडोवपा खातीर ह्या नव्या बेजीचो खूपच उपेग जातलो। INS जटायू हांगा आशिल्ल्या जुव्याक भारतीय नौसेनेची परिचालन क्षमता आनी संपर्क यंत्रणा मजत करतलो। सिव्हिल सोसायटीचो एक वरिष्ठ वांगड्यांचो पंगड आयज संदेश खालीत पावला। फॅक्ट फायंडिंग पंगड संदेश खालीत जाल्ल्या घडणुकेचे सत्य सोदता। ह्या घडणुकेत जांचेर अत्याचार जाला तांचे कडल्यान हो पंगड म्हायती घेता। ह्या फॅक्ट फायंडिंग पंगडान आदले न्यायाधीश, आदले ब्युरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचो आस्पाव आसा। ह्या पंगडाक 24 आनी 25 फेब्रुवारीक संदेश खालीक भेट दिवपाची आशिल्ली, पूण पंजाब पुलिसांनी तांकां आडयले आनी तांकां अटक केली आनी उपरांत तांकां मुक्त केले। आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा। और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए, महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है। हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने जो रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहान शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोक क्या, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। शाहजहान शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा 4 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तानचे नवे प्रधानमंत्री जातले। ते दुसरे फावट पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री जातात। पाकिस्तानात जाल्ल्या वेंचणुकेत खंयच्याच पक्षाक बहुमत मेळूंक नाशिल्लें। पाकिस्तान पीपल्स पक्षाच्या समर्थनान शहबाज शरीफ पाकिस्तानचे नवे प्रधानमंत्री जातात। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव। राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो
या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। या ल्हानशा विसवाओपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। कर्नाटक विधानसभेचे विरोधी फुडारी आर अशोक हांणी कर्नाटक सरकाराचेर टिका केल्या। कर्नाटक विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणा तशेंच बंगळुरूत जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटाचेर तांणी आरोप केले। Public in Vidhan Pakistan Jindabad and this Rameshwara cafe, they are not exposing anything up to now. The incident happened in Vidhan already 10 days happened. So this is also 3 days happened. No information to anybody, no media, no information, public, no information. Why they are keeping all this secret? They want to change the report. They are trying to change the report. People, they don't believe now they are not believing the Congress government. That is the situation in Karnataka. कर्नाटक राज्याचे भाजपाचे अध्यक्ष BY विजयेंद्र हांणी सांगलें की राज्यात काँग्रेस सरकाराक सत्तेर रावपाचो अधिकार ना। राज्यात कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या आनी सरकार एकाच समुदायाक खुश करपाचो यत्न करता। Fulfill the dream of lakhs and crores of people of this country. Modiji's wish is to take the opinion of every individual from different sections of the communities. चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फार्मर्स हो, सभी सेक्टर से सबका ओपिनियन लेके भारत को कैसा आगे बढ़ा दिया जाए by 2040 on how India should be a developed nation. So इसके लिए सबका ओपिनियन लेके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे चलने के लिए सोच लेके आगे चल रहा है। केरळातले भाजपा प्रभारी प्रकाश जावडेकर हांणी वायनाडात मरण पाविल्लो विद्यार्थी JS सिद्धार्थ हांच्या घरच्या कडेन वासपूस केली। सिद्धार्थाचो बापूय टी जयप्रकाश हांचे कडल्यान तांणी घडणुकेची म्हायती घेतली। ह्या वेळार तांणी उलयतना सांगलें की राज्य सरकार राज्यात जावपी अत्याचारा कडेन दोळे झाक करता।
SFI is PFI of CPM. They are doing the same thing. Looting, rape. छत्तीसगडात जाल्ल्या पुलीस आणि नक्षलवादी हांच्या संघर्षात एका नक्षलवाद्याक मारपाक यश आयले जाल्यार एक जवान शहीद जाला. AK-47 आर्म सुद्धा पुलिसांच्या हाताक लागला. मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी सांगलें की सरकाराच्यो येवजण्यो लोकांमेरेन पावोवपाक नक्षलवादी बादा हाडटात पूण सरकार नक्षलवाद्यांक सोडचें ना. सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब नहीं चाहते हैं. इसलिए ये सब विरोध का काम करते हैं. लेकिन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और अंत एक दिन नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे. ग्रेटर नोएडात एका मॉलाचे ग्रिल्स पडून दोगांक मरण आयलें. घडणुकेची म्हायती मेळटकच पुलिसांनी घडणूक स्थानकाची तपास करपाचें काम सुरू केलां. अतिरिक्त DGP हृदेश कथारिया हांणी ह्या घडणुकेची चड म्हायती दिल्या. दो व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील है, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं. यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे. तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है. इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. समाधान समूह आणि स्वावलंबी भारत अभियानाच्या जोड पालवान भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 आयोजन झाला. भारत मंडपमात ह्या उत्सवाचे आयोजन केला. ह्या सुवाळ्यात आयले मुखेल सोयरे स्वामी अवधेशानंद हांणी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नव्या भारत संकल्पनेक मोख दिवपा खातीर आयच्या तरणाट्यांचो मोठो वाटो आसा. यह भारत का अमृतकाल चल रहा है. इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे प्रयास होने चाहिए. आज उद्यमिता उत्सव में मैंने भारत की अनेक विभूतियों को देखा जो भारत के आर्थिक विकास के लिए अपनी अपनी दिशाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आए हैं. विशेषकर लघु उद्योगों में लोकल फॉर वोकल की जब बात चल रही हो अथवा जब 5 ट्रिलियंस इकोनॉमी की बात चल रही हो, ऐसे में जो छोटे उद्यमी हैं, जो ऐसे में बहुत छोटे छोटे जिनके कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां जानकर मैं चकित हूं. और मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है. कोरोना काल में जब पूरा संसार असहाय था तब भारत ने सबसे पहले वैक्सीन दी और न केवल भारतीयों को निःशुल्क वैक्सीन मिली, लगभग कोई 100 देश भी उस वैक्सीन से लाभान्वित हुए. तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो तकनीक की शिक्षा हो, प्रौद्योगिकी हो, सूचना अथवा संचार के संसाधन हो, औषधियाँ हो, भारत का योग हो अथवा भारत की और विधाएं पूरे संसार को आकर्षित कर रही हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है. संवसारातले पहिले वैदिक घड्याळ महाकाल नगरी उज्जैनात स्थापित केला. ह्या घड्याळाच्या हालीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकार्पण केले. भारतातच न्हय तर पुराय संवसारात ह्या घड्याळाची चर्चा चल्ल्या. महाराजा विक्रमादित्य शौर्यपीठाचे संचालक श्रीराम तिवारी हांणी ह्या घड्याळाची अधिक माहिती दिली. शिवाजी वेधशाला में नया टावर बन जाए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से 1,68,00,000 रुपया उपलब्ध कराया. बाकी ऐप डेवलप करने के लिए 8-10 लाख का जो खर्चा है वो हमने किया. तो एक तो ये हुआ. फिर इस ऐप में जो हमने वैदिक घड़ी में जो प्लान किया था कि चूंकि हम लोगों की आदत जो है स्टैंडर्ड टाइम देखने की है तो वो भ्रम न हो, तो वैदिक कालगणना के साथ साथ ग्रीनविच टाइम और स्टैंडर्ड टाइम इसकी सूचनाएं भी रहें. मर्चंट नेव्हीत अधिकारी आशिल्ल्या आरोह श्रीवास्तव हांणी हे घड्याळ तयार केला. मर्चंट नेव्हीत काम करता असताना आपल्याक ह्या घड्याळाविषयी कल्पना सुचली अशें तांणी सांगलें. जो हमारी वैदिक घड़ी है ये 30 मुहूर्त की घड़ी है. ये एक दिन में जो आज का सूर्योदय होगा और कल जब सूर्योदय होगा इस कालखंड को 30 मुहूर्तों में विभाजित करती है.
तो ये घड़ी 30 घंटे 30 मिनट 30 सेकंड की है, जिसको प्राचीन भाषा में 30 मुहूर्त 30 काल और 30 कास्था कहा जाता था। तो ये जो दो सूर्योदय के बीच का कालखंड है, इसको डिटरमाइन करने की वजह से हमारी घड़ी में जब भी शून्य बजता है उस वक्त उस स्थिति पे सूर्योदय हो रहा होता है, जो कि हमारी आज के 24 घंटे की समय प्रणाली पे बनी हुई मैकेनिकल घड़ियां हमको नहीं दिखा पाती। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। शबलू की काय लालन की जात चमशारे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे। आणि मगोरीच्या पिल्यांता एका गाठान खायलो माया या माया या माया माया या क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पद्मश्री संजय पाटील हांचो भारतीय कृषी सेवा संघान भोवमान केला। सावयवेरेच्या मदनंत सभाघरांत हो सुवाळो जालो। ह्या कार्यावळीक भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र मुखेल उलोवपी म्हणून आशिल्ल्यो। भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या कृषी संशोधन संस्थेचे संचालक डॉक्टर परवीन कुमार आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। ह्या सत्कार सुवाळ्याक जाप दितना सैमीक शेतीचे महत्व पद्मश्री संजय पाटील हांणी उक्तायलें। कुठलीही अपेक्षा केली नव्हती हे काम करताना। काम करीत राहणं, दिवसाचे 16-18 तास काम करणं एवढंच ठाऊक होतं, आणि जे काय आपण करतोय ते अगदी समर्पित वृत्तीनं जे काय आपण झोकून देणं, या स्वभावामुळं हे आज या स्थितीपर्यंत पोचलेलं आहे। त्याच्या मागचं हे करताना आपल्याबरोबर बाकीच्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा व्हावा, आणि शेतकऱ्यांची जी काय गोव्यामध्ये शेतीकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे ते दुर्लक्ष जर का झालं याचा विचार जर करताना असं लक्षात आलं की खर्च फार आणि उत्पन्न कमी, त्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होत आहे। तर याला उपाय कुठला, तर याला उपाय शोधता शोधता असं लक्षात आलं की नैसर्गिक शेती हा जो एक काय पर्याय आहे। कारण असं आहे की आता भारतीय किसान संघाची पूर्वीपासून जी मागणी आहे, अगदी योग्य मागणी आहे की उत्पादन आधारावर उत्पादन शुल्क जे आहे खर्च आहे त्याच्या आधारावर सरकारनं MSP द्यावा। शेतकी मळार जाता त्या बदलाचो उल्लेख करतना डॉक्टर परवीन कुमार हांणी सांगलें की आर्वेल्ल्या तंत्रगिन्यानान शेतकामती आता वेगवेगळी नवी पिकां काडपाक लागल्यात। इसका जो सीड सोइंग थी उसका फल हम आज हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पहला पद्मश्री मिला, पहला प्रयास, पहला पद्मश्री। और आज भी उस फार्मर के पास मोबाइल नहीं है। देवगौड़ा जी उनके पास जाते हैं, साथ मुख्यमंत्री जाते हैं, पर मोबाइल आज भी नहीं है उनके पास। तो इसके बाद हमने अभी तक 4 फार्मर का पद्मश्री अप्लाई किया। फिर मुझे लगा कि जब दक्षिण कनाडा में जाके सुंदर उत्सव मना सकते हैं हम, क्यों ना ये गोवा से। फिर हमने गोवा से संजय भाई पाटिल जी का मैंने इनके फार्म में दिया। मुझे लगा कि पहले देखता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए बेसिकली, कि ऐसा आदमी ऐसा काम जो प्रेरणा दे, उसका इम्पैक्ट निकालना पड़ता है। उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट क्या हुआ है, आपके जो काम आपने किया है उससे आपके पड़ोसी कैसे फायदा हो रही है, उससे आपका गांव में बेनिफिट कैसे हो रहा है, आपकी स्टेट को बेनिफिट क्या होगा, देश को फायदा क्या होगा, आसपास के जो पशु पक्षी है वो कैसे बेनिफिट हो रहे हैं, प्रकृति कैसे बेनिफिट हो रही है, मिट्टी कैसे बेनिफिट हो रही है, पानी कैसे बच रहा है। ये सब कुछ आपको साबित करना है पेपर में कि पाटिल साहब के प्रयास से पानी कैसे बच रहा है। कार्यावळीच्यो मुखेल उलोवपी मोहिनी मोहन मिश्र हांणी पद्मश्री संजय पाटील हांची तोखणाय केली। शेतकामत्यांक लागून देशाच्या अर्थीक विकासाक बळगें मेळटा, पूण चडसो पयसो शेताची आवतां आनी बियाणे करपी कंपन्यांक वता। शेतकामत्यांक ताचो चड फायदो जायना अशें तांणी सांगलें। सफिशियंट फूड
sufficient healthy food, nutritious food and at an affordable price. कम पैसा में सबको मिलना चाहिए, उसी का रास्ता संजय भाई यहाँ अपने सामने है और देश में अगणित जनता कर रहे हैं, अगणित जनता कर रहे हैं। किसको पुरस्कार मिला किसको नहीं मिला वो विषय नहीं है, वो पुरस्कार के लालच संजय भाई 40 साल से कर रहे थे। चलो मिल गए, प्रवीण जी जैसे, भगवान कृष्ण जैसा अर्जुन को मिल गया, मिल गए, हो गए प्रवीण भाई का, संजय भाई का पहचान बन गया। मगर जब रिकॉग्निशन मिलता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, जो संजय भाई स्वयं बोले, कंधे में भार हो जाता है। पावर मिल गया, अवार्ड मिल गया, फंक्शन हो गया, भाग नहीं सकते। कई लोगों को पद्मश्री मिला संजय भाई, मैं अभी झांसी में 8 फरवरी को मिला, 7 पद्मश्री किसान थे। मैं चर्चा किया आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं पहले मेरे से शुरू किया। हमने कृषि विज्ञान पढ़ी, हम खेती नहीं कर रहे हैं। यहाँ जितने वैज्ञानिक बैठे हैं सब कृषि विज्ञान पढ़े हैं, कोई खेती नहीं कर रहे हैं। आपको पद्मश्री मिला, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आपका दायित्व है। आगे रचना को बनाना कैसे, उसके लिए किसान संघ आपके साथ है। उत्तर भारतात हवामानात अचकीत बदल झाला। शनिवारा दिल्ली एनसीआर सहित चडशा राज्यांनी उटंगराचो पावस पडलो। ह्या भागांनी अजूनही पावस सुरू आसा, हाका लागून दिल्ली एनसीआरांत तापमान देंवलां। शेनवाराक हिमाचल प्रदेशात पावसा सयत करे पडले। उत्तर प्रदेशात लेगीत चडशा भागांनी कऱ्यांचो पावस पडलो। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 195 उमेदवारांची पहिली वळेरी केली जाहीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परत एक फावट वाराणसींतल्यान, जाल्यार उत्तर गोंयांत सेगीत 6व्या फावटी श्रीपाद नायक हांकां उमेदवारी। केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड 3 दिसांच्या अस्तंत बंगालाच्या भेटेर थळाव्या वेंचणूक आयोगाकडेन आनी थळाव्या राजकीय पक्षाकडेन करतले भासाभास। कर्नाटक राज्य सरकारात जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाविशीं आनी पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणेविशीं कांयच सांगपाक तयार ना, कर्नाटकांतल्या विरोधी पक्षांचो आरोप। गोंयचे शेतकामती पद्मश्री संजय पाटील हांचो सावय वेरेंत जालो भोवमान। सैमीक शेतीक पाळो दिवपाचो उलो। आणि उत्तर भारतात हवामानात जालो बदल। अचानक आयिल्ल्या पावसान दिल्ली एनसीआरचे तापमान देंवलें। हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात कऱ्यांचा पावस। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यारच 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यारच 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्रांक सोंपता। नमस्कार।